हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक एजुकेशन ग्रुप में आरिफ खान आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की मैथ्स। 12th क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? अपने आप में ही एक फंक्शन होता है जिसे आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय फलन होता है जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन इन्हीं के कुछ फंक्शंस होते हैं और जिन्हें हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ऐसे कैसे हाइपरबोलिक फलन होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन मतलब अति परवलयिक त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन वो होते हैं, ये होते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कोट हाइपरबोलिक एक्स और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। फिर इन्हीं में जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं यानी प्रतिलोम हाइपरबोलिक फंक्शन। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इस तरह से चलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके ये अभी कोर्स में नहीं है, ये भी नहीं है। पहले हम पढ़ते थे जब तो ये आते थे, हमारे कोर्स में थे, लेकिन अब ये भी हटा दिए गए हैं। आपके नॉर्मल सी ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं लिखा देता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये ध्यान रहे ये इनवर्स है, घात नहीं है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि घात है, इनवर्स नहीं है। घात को बटा में लिख देते हैं, ये बटा में लिखाई में नहीं आएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, 1/sin x नहीं लिखा जा सकता। और इसको साइन इनवर्स एक्स को ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ये दोनों भी अलग अलग है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये केवल इसी के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता, ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ इसको। ये तो क्योंकि साइन इनवर्स एक्स अपने आप में ही एक क्या है? फलन है, इसलिए इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। यहाँ एक घात नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? घात नहीं है। हाँ, इसको जरूर साइन इनवर्स एक्स साइन x की पावर -1, इसको हम ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं,
ये लिखा जा सकता है, ये क्योंकि घात है। क्या ये घात है, ये इनवर्स है, घात नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स, ये लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 1/x, ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये x की पावर है, ठीक है, ये भी घात है। लेकिन हम इस साइन इनवर्स x को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक फलन है। इसके बाद में देखो ध्यान से, यहाँ आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा जो होता है इसमें ये क्या होता है, कोण होता है। थीटा क्या होता है, थीटा कोण होता है। क्या होता है, कोण। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो ये जो होता है ये होता है मान। x जो होता है वो क्या होता है, मान, कोण नहीं होता है। यहाँ पर ये कोण नहीं होता, क्या होता है, ये मान होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप साइन इनवर्स x लेते हो तो इसको अपन मान लेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स x मान लेंगे। साइन इनवर्स x को इधर लाएंगे तो इधर आते क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आते साइन थीटा बराबर x। तो अब ये साइन थीटा का मान है x। क्या है, साइन थीटा का मान है। आई बात समझ में। तो ये पूरा ऑलरेडी क्या होता है, थीटा का मान होता है। क्या होता है, थीटा का मान। किसका मान होता है, ये जो साइन इनवर्स x है ये पूरा कोण का मान है। क्या ये पूरा कोण का मान है, पूरा का पूरा। साइन इनवर्स x क्या है, पूरा का पूरा कोण का मान। यानी कि साइन x साइन थीटा का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। x क्या कहलाएगा, साइन थीटा का मान कहलाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स x क्या कहलाएगा, थीटा का मान, यानी कोण का मान, है ना। कोण थीटा का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद में इसको उतारो, उसके बाद में हम इसके प्रॉपर्टी वगैरह लिखाते हैं, क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मुख्य मानों की सारणी, परिसर की सारणी। तो परिसर की सारणी से हमें सवाल भी करना है, तो पहले मैं सारणी बनवा देता हूँ। सारणी के बाद में फिर हम सवाल करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है और 1 नंबर का सवाल डेफिनेट आता है यहाँ से। जहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपको परीक्षा में पेपर में कोई और सवाल मिले या न मिले, लेकिन जो सारणी के ऊपर मैं सवाल बता रहा हूँ वो 1 नंबर का सवाल डेफिनेट आएगा, फिक्स होता है। ये पहला नंबर का ही सवाल मिल जाता है या तो जाते हैं, पहले नंबर का सवाल ये आता है, हर साल आता है ये सवाल, ठीक है। तो मैं सारणी बनाता हूँ। सारणी क्या है, यहाँ तो है प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, इधर है प्रांत और इधर है परिसर, परिसर या मुख्य मान। तो देखो सबसे पहले आता है साइन इनवर्स x, दूसरा आता है कोस इनवर्स x, तीसरा टेन इनवर्स x, चौथा कोट इनवर्स x, पांचवा सेक इनवर्स x, और ये छठा कोसेक इनवर्स x। ठीक, तो ये 6 है। अब इन 6 का सबसे पहले साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है। और इसका जो परिसर होता है, मुख्य मान होता है, वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कोस इनवर्स x का प्रांत भी क्या होता है, -1 से 1 होता है, लेकिन इसका जो परिसर होता है, परिसर होता है 0 से पाई,
इसके बाद में टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है आर और परिसर होता है -π/2 से π/2। इसके बाद में कोट इनवर्स का प्रांत होता है आर और परिसर होता है 0 से π। सेक इनवर्स एक्स का प्रांत होता है r माइनस 1 से 1 और परिसर होता है 0 से π माइनस π/2। ठीक, इसके बाद में कोसेक इनवर्स का प्रांत भी होता है r -1 से 1 और परिसर होता है -π/2 से π/2 और इसमें क्या नहीं होता है, 0 शामिल नहीं होता। तो इसको उतार लें। इसके बाद में हम सवाल करेंगे। तो ये सारणी को ध्यान रखना है, सारणी में सिर्फ ये मान ध्यान रखना है। अब कैसे ध्यान रखोगे मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स का क्या है, -π/2 से π/2। तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है ना, होता है कोसेक, किसका उल्टा होता है ना, तो कोसेक का देखो ये रहा। तो इसमें फ़र्क इतना सा के कि इसका भी वो का वही आता है, लेकिन -0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, -0 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कोसेक इनवर्स का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, 0 से π। तो कोसेक का एक कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये रहा सेक। तो सेक में भी ये का यही है, लेकिन इसमें क्या कर देते हैं, π/2 माइनस कर देते हैं। इसमें तो 0 माइनस करते हैं, इसमें π/2 माइनस करते हैं। ठीक, इसके बाद में टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का साइन जो होता है वो टेन का होता है, लेकिन छोटा कोष्टक होता है। और कोट का क्या होगा, जो कोस का होता है कोट का होगा, लेकिन क्या होता है, बड़े कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक होता है। उतार लो इसको। इसके बाद में हम सवाल करते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे इसका 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। उसको मिटा देता हूँ मैं। दो पॉइंट एक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.1 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। आपको क्या करना है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, यानी इसके मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान जैसे भी मैंने बताए थे उसमें से निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या गलती करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। लेट हम मान लेंगे थीटा बराबर, इसको मान लिया साइन इनवर्स -1/2 मान लिया। अब हम इस साइन इनवर्स को इधर लाएंगे, इधर लाते क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, नहीं सॉरी, साइन इनवर्स को तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और यहाँ कितना बचा, माइनस का 1/2। साइन थीटा वैसा का वैसे ही। एक चीज़ बताओ मेरे को, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 1/2 साइन की सारणी में किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, यानी कि साइन π/6 का। किसका होता है, साइन π/6 का। साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6 का, ये साइन π/6। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस माइनस को क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं। भाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में नहीं होता है साइन, सेकंड में माइनस में नहीं होता, थर्ड में होता है। तो पाई प्लस क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख देंगे इसको, साइन थीटा, साइन इसको लिख देंगे पाई प्लस π/6 हो गया ना तीसरे क्वाड्रेंट में। पूछा नहीं पूछा, और ये माइनस भी हट गया क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये लिखना तो सही है, लिख तो सही रहे हो, लेकिन जब इसको हल करोगे ना, हल करते ही साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन 6 कम 6 6 कितना 7 π/6, इससे काट देंगे
तो थीटा बराबर कितना 7π/6। क्या यह इस अंतराल के अंदर है? इसका जो परिसर है, यही था ना परिसर इसका साइन इनवर्स का, क्या यह इसके अंदर है? -90 से +90 के बीच में है? कैसे हाँ देखते हैं। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 180/6 से कटा 6 × 18 गुणा करेंगे 7 × 21 210 डिग्री। 210 डिग्री -90 से +90 के बीच में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये हमारा सवाल हमने क्या किया है? गलत किया है। क्या किया है? गलत किया है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने गलत किया है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आंसर मैंने बोला ना कि परिसर, वो सारणी क्यों बनाई है कि उसी के अंदर आना चाहिए, उन परिसर के अंदर ही मान आना चाहिए। किसके अंदर? उस परिसर के अंदर ही क्या आना चाहिए? मान आना चाहिए। तो अब हम करेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या करेंगे? साइन थीटा वैसा का वैसे इस माइनस को हम क्या कर देंगे? अंदर भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? अंदर। क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो जब मैं साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा नहीं लिख सकता क्या? तो लिख सकता हूँ। यानी इसको मैं लिख दूंगा इस तरह से, साइन माइनस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? π/6। अब इससे ये कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया भाई? थीटा बराबर आ गया माइनस का π/6। और थीटा किसका मान है? इसका मान। किसका मान है? इसका मान। यानी कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर इसका मान क्या है? माइनस का π/6। क्या -π/6 इस अंतराल में है या नहीं? इसका जो परिसर होता है या मुख्य मान होता है, इस अंतराल में है या नहीं? ये मान आता है ना इस अंतराल में। तो यानी कि हमारा सवाल क्या है? राइट है। तो ये आपको देखना है, आंसर इनमें से चेक करना है, इन्हीं के अंदर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कोस इनवर्स का है तो उसके परिसर के अंदर ही आना चाहिए, टेन इनवर्स का है तो उसके परिसर के अंदर ही आना चाहिए, कोट इनवर्स का है तो उसके परिसर के ही अंदर आंसर आना चाहिए। अगर उसके परिसर के बाहर ला रहे हो, कर तो सही रहे हो, लेकिन परिसर के बाहर ला रहे हो तो उसका सही आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। उतार लो इसको। आएगा समझ में? एक और सवाल मैं बताता हूँ, इसको उतार लो पहले। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखना आप लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स √3/2 ये आपको दे रखा है। तो आपको सबसे पहले मान लेना है थीटा बराबर कोस इनवर्स √3/2। अब हम क्या करेंगे? इस कोस इनवर्स को इधर लाएंगे, तो कोस इनवर्स इधर आते ही क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। अब जैसे ही कोस थीटा हुआ तो यहाँ बच गया √3/2 बच गया। √3/2 बचा, तो आप जानते हो √3/2 जो कोस की सारणी होती है, कोस का जो मान होता है उसमें किसका मान होता है? कितने डिग्री का मान होता है? तो ये होता है 30 डिग्री का मान। किसका? कोस 30 डिग्री, यानी कि कोस π/6 का मान होता है। कोस π/6 यानी कि कोस 30 डिग्री। अब कोस से कोस कट गया, यानी थीटा बराबर कितना है? π/6। अब ये थीटा किसका मान है? इसका मान है। तो कोस इनवर्स √3/2 इसका मान आया है π/6। और π/6 किस, इसका जो परिसर होता है क्या होता है? 0 से π कोस का। तो क्या इसके अंदर है या नहीं? डेफिनेट इसके अंदर है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो आप उतार लें इसको भी। ऐसे कैसे आपको सारे क्वेश्चन करना है, काय में से देखना है, परिसर में से देखना है, परिसर में ही देख करके आपको सवाल करना है। एक बार फिर देख लें, ये आपको दिया गया है, इसको हमने थीटा बराबर मान लिया, कोस इनवर्स को हम इधर लेके आए, तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो गया √3/2 कोस थीटा वैसा वैसे। और √3/2 किसका मान होता है कोस की सारणी में? कोस 30 का। कोस 30 मतलब कोस π/6 का। कोस π/6 यानी कि 30 डिग्री का होता है ना। अब
कोस से कोस कट गया, थीटा बचा, थीटा बराबर पाई बाई 6। थीटा का मान यहाँ से रख दिया हमने कोस इनवर्स √3/2, तो इसका मान है पाई बाई 6। पाई बाई 6 इस अंतराल में है या नहीं, डेफिनेट है, यानी कि हमारा सवाल यहाँ तक राइट है। तो उतार लें आप इसको, इसके बाद में है बाकी के नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।